हो गया, ठीक है, थैंक यू। क्या हाथ हो जाएगा अब ये? हो गया, ठीक है, थैंक यू। ऑपोजिशन मुत्तहिद हो गई। आसिफ अली जरदारी ने बता दिया, क्या ऑपोजिशन पार्टीज का इत्तेहाद हो सकता है? सहाफी का साबिक सदर से सवाल, इत्तेहाद हो गया है? आसिफ अली जरदारी का जवाब। अपोजिशन का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की शिरकत। इजलास में मीसाके जमहूरियत पर नजरसानी का फैसला। बिलावल भुट्टो की दूसरी जमातों को भी मीसाके जमहूरियत में शमूलियत की दावत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ट्विटर पर ऑपोजिशन मैदान में। इमरान खान कहते हैं ऑपोजिशन का असेंबली से वॉकआउट हुकूमत पर दबाव डालकर एनआरओ लेने के लिए है। ऑपोजिशन एहतसाब से बचना चाहती है। जरा पार्लियामेंट आएंगे तो उनसे बात करेंगे। सर, क्या हुकूमत एनआरओ देने की पोजीशन में है? हुकूमत कुछ भी देने के पोजीशन में नहीं। सर, आप लेना चाहते हैं? हमें जरूरत ही नहीं है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है, हुकूमत कुछ देने की पोजीशन में नहीं है, हमें एनआरओ नहीं चाहिए। वजीर आजम पार्लियामेंट आएंगे तो उनसे बात करेंगे। सर, इमरान खान कहते हैं कि आपने वॉकआउट इसलिए किया कि आप एनआरओ लेना चाहते हैं, क्या कहेंगे? ये ऐसा बेसलेस पॉइंट है जिसका जवाब देना मुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ कहते हैं एनआरओ के हवाले से वज़ीर आज़म का इल्जाम बेबुनियाद है, जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता। खान साहब जो है ना, वो खुद आता नहीं है, उसको क्या पता पार्लियामान में क्या हो रहा है। दावा तो किया था खान साहब ने कि मैं पहला वज़ीर आज़म होगा जो हर वेंसडे आकर अपोजिशन का सवाल का जवाब देगा, मगर वो वादा भी झूठा निकला, जैसा हर वादा झूठा निकला। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, हमने एनआरओ मांगा है, ना ही चाहिए। खान साहब खुद पार्लियामेंट आते नहीं, उन्हें क्या पता पार्लियामेंट क्या होती है। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट आने का कहा था, उनका वादा झूठा निकला। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसीक की हिमायत करना मुश्किल काम है। आसिफ जरदारी नवाज शरीफ मुलाकात के लिए खुर्शीद शाह पर उम्मीद। पीपी रहनुमा कहते हैं सियासतदानों की मुलाकातें होती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं। साबिक वजीर आजम जेल से बाहर आएंगे तो मुलाकात होगी। आप जो उस टाइम तक ईवान में मौजूद थे उसकी ये काउंटिंग हुई है। पहले भी हाँ और ना कराई गई, उसके बाद आपके कहने पर काउंटिंग कराई गई। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान का आज भी शोर शराबा और नारेबाजी। स्पीकर के डायस का घेराव कर लिया, कासिम सूरी सीट से उठकर चले गए। वफाक ने सिंध में हुकूमत की तब्दीली के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने राबता किया है कि तब्दीली के लिए आगे बढ़ें। कराची में गुफ्तगू के दौरान फिर वज़ीर आला सिंध के इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। कहा मुराद अली शाह इस्तीफा नहीं देते तो अमली इक़दामात करेंगे। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तजा वहाब का कहना है, सूबे में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनने जा रहा। तहरीक इंसाफ को सिंध का दर्द है तो सूबे के पैसे अदा करे। विफाकी हुकूमत का मकसद इंतशार फैलाना और साजिशें करना है। नाकाम हुकूमत बातें कम और काम ज्यादा करे। अनाड़ियों के हाथ में मामलात हैं, ना उनसे हुकूमत संभल रही है, ना उनसे अपनी पार्टी संभल रही है। मैं समझता हूँ कि बस अल्लाह ताला रहम करे, कोई उनको अक्ल दे और ये मुल्क को मुल्क समझ कर चलाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि मुल्क अनाड़ियों के हाथ में आ गया, अब लोग नए पाकिस्तान को भुगत रहे हैं। इन लोगों से ना मुल्क संभल रहा है ना अपनी पार्टी। ये मुल्क को मुल्क समझकर चलाएं, कोई जाती इदारा समझकर ना चलाएं। तजुर्बे का कोई नैमुल बदल नहीं। मीडिया महाज पर हुकूमती बयानिए को मुसलसल नाकामी पर इमरान खान ने तजुर्बाकार खिलाड़ी मैदान में उतार दिया। नदीम अफजल चंद वज़ीर आज़म के तर्जुमान मुकर्रर।
रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के फैसले के खिलाफ नैब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 21 जनवरी को समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून के एमपीए ख्वाजा सलमान रफी का पंजाब असम्बली में पुरतपाक इस्तकबाल। शेर आया के नारे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी किए थे। हमजा शहबाज की तरफ से स्पीकर के फैसले का खैर मकतब। पूरे पाकिस्तान की खवातीन को अलीमा बाजी के मशवरे पर सिलाई मशीनें दी जाएं। एमपीए उज़मा बुखारी ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में इश्तिहारी मुल्जिम परवेज मुशर्रफ के मुंजमिद 2 अकाउंट से रकम निकलवा ली गई। अदालत का रकम निकलवाने का नोटिस। मुंजमिद अकाउंट से रकम किसने और कैसे निकलवाई, एसएचओ और एफआईए को नोटिस। नईगंज डैम की तामीर के केस की समाअत। असद उमर अदालत में पेश। हुकूमत डैम बनाने में संजीदा ही नहीं, पानी का मसला हल नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नईगंज डैम का मामला एक्निक के पास ही नहीं, वजीर खजाना का जवाब। एक इदारा कहता है मामला हल हो गया, दूसरा कहता है हम तक पहुंचा ही नहीं। हुकूमती इदारों में राबते ही नहीं, आप काम नहीं कर सकते, आप में जज्बा है ना दर्द। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आप ठीक ही कहते हैं, मुमकिन है ऐसा ही हो। असद उमर का जवाब। पाकपतन में मियां नवाज शरीफ ने गैर कानूनी तौर पर दरबार की जमीन अलॉट की। जीआईटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। चोरों ने जमीन लेकर आगे बेच दी। ऐसा ना हो हम एंटी करप्शन को पर्चा दर्ज करने का कह दें। तफ्तीश और इंक्वायरी हुई तो कोई बच नहीं पाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जीआईटी रिपोर्ट पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और पंजाब हुकूमत से 2 हफ्तों में जवाब तलब। आबादी बम की तरह और वसाइल पर दबाव है। आबादी को कंट्रोल करना मुल्क के लिए जरूरी है। पूरी कौम को बढ़ती आबादी के खिलाफ जंग लड़ना होगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती आबादी पर फैसला सुना दिया। आग ने खुशियों भरा घर जला दिया। रावलपिंडी में घर में आग लगने से दुल्हन समेत 5 लड़कियां झुलस कर जाँ बहक। तमाम कजन्स शादी के लिए इकट्ठी हुई थी। फैसलाबाद में सीडीडी की कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक। मुल्जिमान साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के साथसादे अली हैदर गिलानी के अगवा और हिसास इदारे के 2 अफसरान के कत्ल में भी मुलव्विस थे। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क से अगवा होने वाला 5 साल का बच्चा मिल गया। डॉल्फिन पुलिस की कार्रवाई। खातून समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची बहादुराबाद में पुलिस एहलकारों के सामने शहरी के कत्ल की तहकीकात जारी। डीआईजी साउथ ने 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। पहले अमरीकी फौज की अफगानिस्तान से मुंतकली, फिर मुज़ाकरात। अफगान तालिबान डट गए। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद से मुलाकात करने से इनकार। मेरे सब्र पर कोई अज्र क्या, मेरी दोपहर पे ये अब्र क्यों। मुझे ओढ़ने दे अज़ियतें, मेरी आदतें ना खराब कर। वो इतनी तो मेरे फन को अता कर खालिक, मेरा दुश्मन मेरे मरने की खबर को तरसे। कादरुल कलाम शायर मोहसिन नकवी की आज 23वीं बरसी मनाई जा रही है। बुलेटिन का आगाज करते हैं। ऑपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर
मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक कर लिया है। मौशी उमूर पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला भी कर लिया गया, जबकि फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी के मामले पर कमेटी तश्कील दे दी गई। शहबाज शरीफ कहते हैं सबको साथ लेकर चलेंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा ओपोजिशन में इत्तेहाद हो गया। इसी हवाले से बशीर चौधरी की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तानी सियासत में हलचल के आसार, बड़ी अपोजिशन जमातों के सब बड़े मिल बैठे। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ, शहबाज शरीफ के चैम्बर में अपोजिशन जमातों के सरबराहान का इजलास, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में मौशी अमूर पर हुकूमत को पार्लियामेंट में टफ टाइम देने का फैसला किया गया, जबकि फौजी अदालतों पर भी मुतफिका पॉलिसी इख्तियार करने पर इत्तफाक समेत आइंदा की हिकमत अमली तय कर ली गई। हमारे मुल्क के अंदर जो दगरगू माशी हालात हैं उनको अपने हैंडल करने के लिए, जो जमहूरियत है और जमहूरी जो रवायात है उनको मुस्तहकम करने के लिए, और फ्रीडम ऑफ प्रेस, इन तमाम चीज़ों के लिए आज अपोजिशन ने फैसला किया कि हम मिलकर इंशाअल्लाह इसका मुकाबला। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हुकूमती इक़दामात पर तशवीश का इज़हार किया। मुफाहिमत के बादशाह ने अपोजिशन जमातों के दरमियान मुफाहिमत की खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि अपोजिशन में इत्तेहाद हो गया। बिलावल भुट्टो ने मिसाके जमहूरियत पर नजरसानी का इंदिया भी दे दिया। इत्तेहाद हो जाएगा, अभी हो गया, ठीक है। हमारा जो COD है इसको भी विजिट करेंगे। हम चाहते हैं कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में साइन किया, हमें उसको अपडेट करना चाहिए, दूसरी सियासी जमातों को इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि आज के जो सूरत हाल है, आज के जो मसाइल है, उनका हम मुकाबला कर सकें। अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल JUI और ANP के रहनुमाओं का कहना था कि अपोजिशन ने वही फैसले किए जो आवाम हमसे तवक्को कर रही है। बशीर चौधरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।